आक का पौधा वास्तु दोष दूर कर सकता है। क्या ये पौधा घर में लगाना शुभ है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे आक के पौधे के संबंध में। आक, जिसे मदार भी कहा जाता है, ये कहीं भी उग आता है। साधारणतया ये हमारे क्षेत्र में, अपने देश में झाड़ी के रूप में कहीं भी देखा जा सकता है, कहीं भी उग आता है। ये साधारणतया दो प्रकार का होता है। एक सफ़ेद पुष्प, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, और दूसरा बैगनी, जो कि बहुत अधिक देखने को मिलता है। सफ़ेद पुष्प वाले मदार का बहुत अधिक महत्व है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है। सफ़ेद पुष्प वाले मदार या आक के पौधे का औषधि महत्व है। जड़ी बूटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ में आक के पौधे का तंत्र मंत्र में भी बहुत अधिक प्रयोग है। पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको यदि व्हाइट या उजला मदार कहीं दिखे तो इसे आपको लेकर अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। हम इसके विषय में बात करेंगे। बात करें हम पूजा पाठ, तो पूजा पाठ में सफ़ेद मदार के पुष्प का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद मदार के जड़ का प्रयोग तंत्र मंत्र के रूप में भी किया जाता है, टोना टोटके के रूप में भी किया जाता है। कहा जाता है कि सफ़ेद मदार जब काफ़ी पुराना हो जाए, लगभग 10 साल या 12 साल का हो जाए, 8 साल से अधिक का हो जाए, तो इसके जड़ में गणपति विराजमान हो जाते हैं, जिसका मिलना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफ़ेद मदार में स्वतः गणपति का रूप धारण कर लेता है और इस गणपति का पूजा करना अत्यंत शुभ और कृपादायक माना गया है। यही कारण है कि वास्तु में सफ़ेद मदार की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। क्या हम इसे घर में लगा सकते हैं? हम इस पर बात करेंगे। सफ़ेद मदार में एक रुई होती है। इसका जो फल होता है, आप इस फल को देखें। गर्मी के दिनों में ये फल फट जाता है सूख कर, और इससे ये रुइयां निकलकर इधर उधर उड़ते रहती है। औषधि के रूप में देखें जिनके सर में दर्द होता है, आयुर्वेद के रूप में देखें तो ये रुई यदि आप अपने कुशन या तकिए में भरकर इसे यूज करते हैं तो कहा जाता है कि सर का दर्द दूर हो सकता है, समाप्त हो सकता है। आपको अच्छी निंद्रा आ सकती है, मन में घबराहट और बेचैनी नहीं होगी। तो इसके रुई का भी अपना एक अलग प्रयोग है। इसके पत्ते का प्रयोग के विषय में जाने तो कहा जाता है कि आपको दर्द हो, गठिया का दर्द हो, चोट का दर्द हो, तो इसके पत्ते को गर्म करके, तेल लगाकर, नमक डाल के गर्म करके बांधने से बहुत अधिक लाभ होता है। ये तो हो गए औषधि प्रयोग। कहा जाता है कि सफ़ेद मदार यदि आपके घर के द्वार पर स्वतः उग आए, आपके घर के द्वार के सामने स्वतः उग आए, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। आपके घर के ऊपर पड़ने वाली बुरी दृष्टि, लोगों की कुदृष्टि या बुरी दृष्टि से आपको बचाता है। आपके घर पर जो लोगों की दृष्टि पड़ती है, उस दृष्टि को, ये बुरी दृष्टि को, नज़र दोष को ये समाप्त कर लेता है, उसे अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। तो द्वार पर यदि सफ़ेद मदार स्वतः उग जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। बात करें हम वास्तु में कि वास्तु में पौधों का लगाना तो बहुत शुभ है। घर के अंदर बात करें तो तुलसी सदा से ही प्रयोग होता आया है। तुलसी ही एक ऐसा पौधा है जिसको घर के अंदर, बीच आंगन, ब्रह्म स्थान में भी लगाया जा सकता है। आक के पौधों को घर के अंदर लगाना उचित नहीं है। यदि आक का पौधा आपके दक्षिणी दिशा में अग्निकोण में उगाया है, घर से बाहर, यह शुभ है। दक्षिणी दिशा में कहीं भी, नैऋत्य कोण दक्षिणी दिशा में आक का पौधा उग आया है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। आक का पौधा यदि आप द्वार पर लगाना हो तो द्वार के सामने लगा सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। तो ये तो हमारे आग के पौधे के संबंध में, जिसे मदार का पौधा भी कहा जाता है।
आग का पौधा भी कहा जाता है। ये वास्तु में अच्छा और शुभ माना जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी। धन्यवाद।